पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। श्रीधाम वृंदावन में आकर भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ भैया सहित जब वृंदावन में गोवर्धन जी के दर्शन किए, यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी के किनारे सुंदर सुंदर घास के दर्शन किए, तो मैया से बोले, मैया अब हम वृंदावन में गैया चराएंगे। मैया बोली, लाला गवारिया का छोरा है, गैया ही चरानी है, लेकिन अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तू 4 साल का है। भगवान रूस गए कि नहीं हम तो गैया चराएंगे। तो बोले, देख अभी तू छोटे छोटे बछड़े चरा, जब बछड़े चराना सीख जाएगा तब गैया चराना। तो अपने आती है बचबारस, वत्स द्वादशी। तो बचबारस के दिन से भगवान ने वत्स चारण की लीला प्रारंभ की। एक दिन बछड़े चरा रहे थे यमुना जी के तट पर, तो पूतना का भाई बगुला बनकर बकासुर के रूप में वहां आया। जब बकासुर ने देखा कि यही मेरी बहन को मारने वाला है, तो तुरंत दौड़कर भगवान को निगल गया। भगवान उसके पेट में जाकर अपने शरीर को इतना गर्म कर लिया, मानो उस बकासुर को लगा मैंने कोई आग का गोला निगल लिया। सोई वापस उगल दिया। भगवान उसकी चोंच में आकर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बकासुर का उद्धार हो गया। ऐसे ही महाराज बछड़े चराते चराते एक दिन सब ग्वाल बाल आंख मिचौनी खेल खेल रहे थे, तो मार्ग के अंदर रास्ते में एक अजगर अपना मुंह फैलाए श्वास को रोककर बैठा। वो अजगर और कोई नहीं, कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य था। ब्रजवासी आंख मिचौली खेलते खेलते उस अघासुर के मुंह में कोई गुफा समझकर चले गए। भगवान ने खूब पुकारा, परंतु किसी ने सुना नहीं। भगवान भी उन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अघासुर के पेट में गए और जिस श्वास छिद्र से वो श्वास ले रहा था उसी को रोक दिया। छटपटाता हुआ अघासुर का ब्रह्मरंध्र फट गया और भगवान सब ब्रजवासियों को सकुशल बाहर ले आए। बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय। अघासुर का उद्धार हुआ। अघासुर को मारने के बाद सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर भोजन कर रहे थे। अर्धचंद्राकार स्थिति में, अर्धचंद्राकार स्थिति ऐसे आधा गोला, और बीच में बैठ गए भगवान उनकी तरफ मुंह करते हुए। अर्धचंद्राकार इसलिए बैठे ताकि किसी भी ब्रजवासियों को ऐसा न लगे कि भगवान हमारी तरफ पीठ करके बैठे हैं। अब कोई घर से इमली की चटनी लाया, कोई आम का अचार लाया, कोई दाल लाया, कोई भात लाया, कोई कढ़ी लाया, कोई चावल लाया, तो सब एक जगह करके इकट्ठे होकर प्रेम से पा रहे हैं। उधर ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा कि ये भगवान नहीं हो सकते, ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, क्योंकि भगवान के हम जब भोग लगाते हैं तो बढ़िया बर्तन को मांजते हैं, चौका लगाते हैं,
और बड़ी शुद्धता से भगवान को भोजन कराते हैं। और ये कैसा भगवान है, ब्रजवासियों का झूठा मीठा सब तरह का खा रहा है। अरे झूठा मीठा की बात छोड़ो, मुंह से निकाल निकाल के खा रहा है। तो महाराज ब्रह्मा जी को संशय हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम चरते हुए बछड़े चुरा लिए। महाराज जी बछड़े चुराकर एक गुफा में छिपा दिए। जब ब्रजवासियों को बछड़े दिखाई नहीं दिए तो ब्रजवासी बोले, कन्हैया अपने बछड़े कहाँ गए? तो भगवान बोले, मैं देख कर आता हूँ। भगवान बछड़े ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भी छिपा दिया और सबको ब्रह्मलोक ले गए। भगवान आकर देखे तो इधर बछड़े भी गायब और ब्रजवासी भी गायब। भगवान समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी का किया गया है। सोई महाराज ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही ब्रजवासी बन गए। और केवल बछड़े ब्रजवासी नहीं बने, उनके कपड़े, उनके डंडे हैं, झोली वोली सब वैसे की वैसे बना लिए। मानो वो कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी आप तो केवल शरीर बनाते हो, हम देखो शरीर भी बन गए, आत्मा भी बन गए, लाठी डंडा कपड़े सब बन गए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। जब भी तो मंगलाचरण में कहा है ना, मुह्यन्ति यत् सूरयः है, देवता भी व्यामोहित हो गए। अब ब्रज में ये होने लगा, कोई भी गाय किसी की भी बछड़े को दूध पिलाने लग गई। क्यों कि सब में बाल कृष्ण ही नजर आते हैं। भाई बछड़े कौन है? भगवान ही तो बछड़े बने हुए। अब कोई भी गोपी किसी भी ब्रजवासी को डांटती नहीं है। क्यों? सब में भगवान ही नजर आते हैं। दाऊ जी ने कहा कि कन्हैया क्या बात है, आजकल ब्रज में इतना प्रेम का वातावरण कैसे बन गया? ध्यान से देखा दाऊ भैया ने तो महाराज दाऊ भैया ने जब ध्यान से देखा तो सब ब्रजवासियों में कन्हैया ही कन्हैया नजर आया। समझ गए दाऊ भैया। नीचे रख दो माता जी। 1 वर्ष के बाद में जब ब्रह्मा जी ने ब्रज में आकर देखा तो ब्रज में तो वही लीला चल रही है, वही बछड़े, वही ब्रजवासी। समझ में आ गई ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के बाद में बछड़े और ब्रजवासियों को लौटा दिया और एकांत में आकर भगवान से प्रार्थना की। जिस स्थान पर भगवान से प्रार्थना की उस स्थान का नाम है चौमुहा। वृंदावन से जब दिल्ली की तरफ चलते हैं तो 8-10 किलोमीटर पर एक गांव आता है चौमुहा। क्योंकि ब्रजवासियों ने जब देखा भगवान और ब्रह्मा जी के संवाद को तो ब्रजवासी पूछते हैं, भैया ये 4 मुंह वाला कौन आ गया? तो उस गांव का नाम ही चौमुहा पड़ गया। ब्रह्मा जी ने पूरे 1 अध्याय में भगवान से प्रार्थना की पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा ही नहीं। सोई महाराज ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके चले गए। किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए इसका भी विधान है। सूर्य की 7, गणेश जी की 3, भगवान नारायण की 4, ये प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी ने 3 ही परिक्रमा क्यों करी? क्योंकि भैया जब अधिकारी रुष्ट होता है तो उसके सामने ज्यादा देर टिकना नहीं चाहिए। सोई ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा करके प्रणाम करके चले गए। आज 1 वर्ष के बाद में ब्रजवासियों ने आकर कहा, भैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दिया। क्योंकि 1 वर्ष के बाद में ब्रजवासी आए हैं।
ब्रह्मा जी का मान भंग किया। अब महाराज 1 वर्ष बीत गया। अब कन्हैया कहते मैया अब तो हम गैया चराएंगे। तो गर्गाचार्य जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गौचारण की लीला प्रारंभ की, लेकिन चप्पल जूती नहीं पहने। यशोदा मैया ने कहा कि भाई गाय चराने जा रहा है तो जूती पहन के जा। तो भगवान ने कहा कि मैं तो जूती पहन के जाऊंगा और मेरी गैया मैया तो वैसे ही नंगे पांव जाएंगी। आप सब गैया को जूती पहनाओ तब मैं जूती पहनूंगा। तो भगवान जब तक ब्रज में रहे पदत्राण धारण नहीं की। गौचारण की लीला प्रारंभ हुई। भगवान गाय चराते जहां जाते हैं वहां मेघमंडल अपनी छाया कर देते हैं। भगवान ऐसी मधुर बंसी बजाते हैं। बंसी की ध्वनि सुनकर गौ माता चारा चरना ही भूल जाती है। गाय के जो बछड़े हैं वो अपना कान यूं कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे दोना होता ना, दोने में अपन भर भर के पीते हैं, वैसे ही वो दोना आगे कर लेती है गौ माता। पक्षी अपने डाल पर बैठे हैं तो वो बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं, बंसी की मधुर शब्द सुनते रहते हैं। हिरण उछल कूद करना बंद कर देते हैं। और महाराज बंसी की आवाज सुनकर जो तरल यमुना जी हैं वो अपनी जगह स्थिर हो जाती है। गोवर्धन जी की जो पर्वत हैं वो पिघल जाते हैं। जल का धर्म तो पत्थर में आ गया और पत्थर का धर्म जल में आ गया। इतनी मधुर बंसी बजाई भगवान ने। गोपियां पहले तो किसी न किसी बहाने से नंद भवन में भगवान के दर्शन के लिए जाती थी, परंतु अब जब भगवान प्रातः काल गौचारण के लिए निकलते हैं तो उनके दर्शन करती हैं, और जब गौचारण करके संध्या काल में वापस आते हैं तो उनके दर्शन करती है। महाराज अब दिन में गोपियों को भगवान के दर्शन नहीं होते तो गोपियां जब आपस में इकट्ठी हो जाती है, पानी भरने जाती है पनघट पर, तो गोपियां समूह बना लेती है। इकट्ठी होकर 2-2 गोपियां भगवान की लीलाओं का स्मरण करती है। इसका नाम है युगल गीत। गोपियां कहती है कि बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भुर अद्रापित वेणु, कि हे सखी कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अपनी गर्दन थोड़ी सी झुका लेते हैं और उस बंसी की ध्वनि सुनकर स्वर्ग की अप्सराएं भी मंत्र मुग्ध हो जाती है। बड़ा सुंदर गीत गोपियों ने गाया। देखो गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। पहला वेणु गीत, दूसरा युगल गीत, तीसरा प्रणय गीत, चौथा गोपी गीत और 5वां भ्रमर गीत। इसे भागवत का पंच प्राण कहते हैं। एक समय सखाओं ने कहा दाऊ जी से कि हमने कन्हैया का तो बल खूब देख लिया, लेकिन दाऊ जी का बल कभी नहीं देखा, तो क्या किया जाए कि तालवन में सुंदर सुंदर पेड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन उस तालवन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। भैया
वो फल हमें खिलाओ तो हम दाऊ जी का बल माने। तो सारे सखा मिलकर आज गाय चराने के लिए धेनुकासुर को मारने के लिए तालवन में चले गए। और जो ही पेड़ों से फल तोड़ने लगे तो धेनुकासुर गधा बनकर आ गया। दाऊ भैया ने उस धेनुकासुर के पीछे दोनों पैर पकड़े और चारों तरफ घुमाकर एक पेड़ पर दे मारा। तो धेनुकासुर तो गोविंदाय नमो नमः है। पेड़ के टकराने से उसके सारे फल नीचे गिर गए और सब ब्रजवासी उन फलों को अपने दुपट्टे में बांधकर घर ले आए। और आते ही जसोदा मैया से कहा, मैया आज तो दाऊ भैया ने गधा मार दिया। मजाक उड़ा दी दाऊ भैया की। दाऊ भैया रुष्ट हो गए, बोले आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जसोदा मैया बोली, भैया इनके साथ मत जाना, क्योंकि कल तेरा जन्मदिन है, कल तुझे बढ़िया तैयार श्रृंगार करूंगी, ब्राह्मणों को बुलवाऊंगी, वेद पाठ करवाऊंगी, हवन करवाऊंगी, भगवान की पूजा करवाऊंगी और ऐसे तेरा जन्मदिन मनवाऊंगी। आज की तरह नहीं कि बत्ती बुझाई, केक काटा और हो गया हैप्पी बर्थडे। आज यही तो होता है। हमारे भारतीय धर्म में दीपक जलाने की परंपरा है, बुझाने की परंपरा नहीं। आप सब बड़ी बूढ़ी बेटी हैं, पहले चिमनी को भी फूंक से नहीं बुझाया जाता था, अब शगुन माना जाता है। और आज हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाकर फिर बच्चे को कहते हैं बेटा फूंक मार। है? दीपक बुझाने की नहीं, दीपक जलाने की परंपरा। और फिर कहते हैं बेटा काट, यही कहते हैं। काटना पीटना आपने नहीं है। जन्मदिन कैसे मनाया जाए, तो जसोदा मैया कहती है विद्वान ब्राह्मणों को बुलाएंगे, स्वस्ति वाचन करवाएंगे, हवन सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। ऐसे जन्मदिन मनना चाहिए। तो महाराज भगवान भी यही चाहते थे कि दाऊ भैया साथ नहीं रहे हमारे, क्योंकि भगवान ने ब्रज के समस्त दैत्यों को मारने की प्रेरणा से ही तो आए हैं। तो लगभग सबको मार दिया। बस एक जमुना जी में कालिया नाग रहता है, उसको मारना है। और दाऊ भैया भी है शेष नाग। तो शेष नाग के रहते हुए कालिया नाग को मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जाति के हैं। तो भगवान ने दाऊ भैया से झगड़ा कर ही लिया और सभी ब्रजवासियों के साथ गेंद खेलने के लिए जमुना जी के तट पर पहुंचे। जमुना तट पर गायों ने विषाक्त जल पी लिया, काली दह का। भगवान ने सब गायों के ऊपर हाथ घुमाया और सभी गायों को प्राणदान दे दिए। और गेंद खेलते हुए काली दह में छलांग लगा दी। बोलो काली मर्दन भगवान की जय। काली दह में छलांग लगाते ही ब्रज में हाहाकार मच गया। अरे कन्हैया डूब गया, कन्हैया डूब गया। जब समाचार मिला तो दाऊ भैया, जसोदा मैया सब दौड़ी भागी चली आई। जसोदा मैया तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। दाऊ जी समझ गए कि इसलिए आज कन्हैया ने मुझे अपने साथ नहीं लाया। उधर जब भगवान काली दह में पहुंचे तो नाग पत्नियों ने भगवान के दर्शन किए। नाग पत्नियां कहती है कितना सुंदर सुकुमार है। अरे तुझे पता नहीं, यहाँ हमारे स्वामी कालिया नाग रहते हैं, जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे खा जाएंगे। भगवान बोले हम तो तेरे स्वामी से ही मिलने आए हैं, जरा जगाओ तो सही उनको। इतने नीचे रखो माता जी, सबको ऊपर ही रखने के लिए। तो इतना सुनते ही कालिया नाग जग गया
और महाराज भगवान को खाने के उद्देश्य से फण से वार किया। तो 101 फण है कालियानाथ के, तो एक फण से वार करता तो भगवान उसके दूसरी फण पर चढ़ जाते, दूसरी फण से वार करता भगवान तीसरी फण पर चढ़ जाते। ऐसे करके भगवान एक फण से दूसरी फण पर तांडव नृत्य करने लगे। नाच नाच कर महाराज पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया। तांडव नृत्य, अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन गिरधारी, गति मुंडन पर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर गिरधारी। पम पम पटकट पम 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 बननि पर, पम 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 पगपटकट पम 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 बननि पर, बिम 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 बिनती करत नागवधूहारी, बिम बिम बिनती करत नागवधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नंदन नंदना, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदन, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम मम महादेव बम 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 बलिहारी। गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध दम 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 देव सकल, विविध विविध दम 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 देव सकल, गम मुनि गंधर्व नाचत देतारी, गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दास प्रभु की वाणी किम किम न जान, प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी, दास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी, दास प्रभु की वाणी किम 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 हो न जानी। धन चरण परत निर्भय भयहारी, धन चरण परत निर्भय गियोहारी। गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले कालिया मदन भगवान की जय। महाराज जी नाच नाच कर 101 जो फन थे सबको लहूलुहान कर दिया। अब तो महाराज नागपत्नियों ने कहा कि ये नाचते रहेंगे तो महाराज हमारे पति की गारंटी खत्म हो जाएगी। सोई सब नागपत्नियों ने मिलकर गोविंद से प्रार्थना की, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन्, तवावतारः खलनिग्रहाय, रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे, धत्से दमम फलमेवानुशंसन। नागपत्नियां कहती है, प्रभु आपने हमारे स्वामी पर दया ही करी है। क्या कहती है कि बहुत बड़ी दया हो गई। भगवान बोले तुमको दया दिख रही है,
यहाँ तो ये लहूलुहान होया पड़ा है। तो नागपत्नियां कहती है प्रभु ये दया नहीं तो क्या है? अरे बलि ने आपको त्रैलोक्य की संपत्ति दी, तब जाकर आपने एक चरण बलि के मस्तक पर दिया। भोलेनाथ ने आपकी कितनी प्रार्थना की, लेकिन चरण नहीं दिया, चरणोदक दिया। और मेरा पति कितना भाग्यशाली है कि किसी ने बुलाया नहीं, आप स्वयं चलकर आए और दोनों चरण हमारे स्वामी के मस्तक पर पधराए। और प्रार्थना करने पर नहीं, जबरदस्ती पधराए। तो ये दया नहीं तो क्या है? प्रसन्न हो गए भगवान। बोले नागपत्नियों, तुम्हारा भाव बहुत बढ़िया है, बोलो क्या चाहती हो? नागपत्नियां बोली प्रभु दया इतनी भी ज्यादा मत करना कि पति ही सिधार जाए। पति ही प्राण प्रदीयता, हमें तो अपने पति के प्राण चाहिए। प्रसन्न हो गए भगवान। और जो ही उतरने को हुए तो महाराज कालियानाग फिर फुफकारने लगा। भगवान बोले देवियों तुम तो प्रार्थना कर रही हो और तुम्हारा पति तो मान ही नहीं रहा। नागपत्नियां अपने पति को बोली झुको, प्रणाम करो। तो कालियानाग कहता है प्रभु मेरी गलती क्या है, पहले तो आप ये बताओ। भगवान बोले तेरी गलती यही है कि तूने अपने जहर से इस पूरे जल को विषाक्त कर दिया। कोई तेरे जल को पी भी लेता है तो मर जाता है, और तो और तेरे ऊपर से कोई पशु पक्षी भी निकलता है वो भी मर जाता है। तो क्या विष वमन करना ही मेरा अपराध है कि और नहीं तो क्या? तो अब महाराज तर्क करने लगा कालियानाग भगवान से। भगवान से तर्क करने वाले तीन हुए हैं, काली, बलि और बाली। बलि की कथा आप सुन चुके कल, काली की कथा चल रही है और बाली की कथा राम कथा में मिलेगी। तो भगवान से तर्क करने लगा। कालियानाग कहता है प्रभु एक बात बताइए, इस संसार को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो इस संसार में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो सर्पों के मुख में विष किसने दिया? भगवान बोले हमने। तो सर्पों को इतना तामसी किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो बस तो महाराज सिद्ध हो गया कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको है प्रभु जी का प्रभु भगवान ने सोचा बहुत पढ़ा लिखा मालूम होता है भैया है? भगवान बोले देखो हमने तुम्हारे मुख में विष दिया तो तुम्हारे को रहने के लिए एक द्वीप का भी निर्माण किया, रमणक द्वीप का। तुम वहां जाकर क्यों नहीं रहते? कालियानाग बोला कि आपके गरुड़ जी वहां आते हैं और सर्पों को मारकर चले जाते हैं। यहाँ सोबरी ऋषि का श्राप लगा हुआ है, इसलिए जमुना जी के तट पर नहीं आते। भगवान बोले देखो हमने नाच नाच कर तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह पधरा दिए, तो अब गरुड़ जी तुमको परेशान नहीं करेंगे।
मानो भगवान कहना चाहते हैं कि यदि अपने मस्तक पर आप भगवान के चरण चिन्ह धारण करोगे तो जम के दूध भी तुमको परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाला वर्दी में हो तो महाराज किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ कह सके। यदि किसी ने पुलिस की पिटाई भी कर दी किसी आदमी की वर्दी पहने हुए की, तो वो आदमी की पिटाई नहीं मानी जाएगी। पुलिस को पीटा पूरे विभाग पर आता है। वैसे ही किसी वैष्णव जो तिलक धारण कर रखा है, गले में कंठी है, सिर पर चोटी है और हाथ में माला है, तो समझ लो वो ऑन ड्यूटी है। उस समय यमराज की हिम्मत नहीं है कि वो उसको परेशान कर सके। महाराज कर्मचारी यदि सीट पर बैठा हो, चाहे वो काम नहीं कर रहा हो, तो भी वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। माना जाता है ना ऑन ड्यूटी। जैसे ही चाहे माला आप नहीं जप रहे हो, माला लेकर ही बैठे हो, तो भी आप ऑन ड्यूटी हो। यमराज परेशान नहीं करते। एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो। पूरा नहीं आता है, एक ही लाइन आता है, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। यम डर प्यो जब दास कहायो। जैसे ही भगवान का दास हो गया तो यमराज भी मुझसे डरने लग गए। कलेक्टर साहब से मित्रता हो जाए तो छोटे मोटे कर्मचारी परेशान नहीं करते। जैसे ही जब आप कंठी धारण कर लो, मस्तक पर सुंदर तिलक धारण कर लो, तो आप वैष्णव हो जाओ, भगवान के दास हो जाओ। चाहे भजन करो चाहे मत करो, लेकिन हमेशा मस्तक पर तिलक रखो और गले में तुलसी रखो। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने गले में मंगलसूत्र धारण करती है, मस्तक पर मांग लगाती है, सिंदूर लगाती है, तो उसको देखते ही परिचय हो जाता है कि ये सधवा स्त्री है, यानी इसका कोई नाथ है, ये अनाथ नहीं है। उसी प्रकार प्राणी जब गले में कंठी धारण करता है, मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह धारण करता है, तो ये सनाथ है, ये अनाथ नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कालिया नाग का कल्याण हुआ। कालिया नाग परिवार सहित प्रभु को प्रणाम करके रमणक द्वीप को प्रस्थान किए और भगवान कालिया नाग के मस्तक पर ही जमुना जी से ऊपर निकले। तो मैया ने जब ये दृश्य देखा तो वो तो घबरा गई। भगवान बोले, मैया घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी मित्रता हो गई है, अब तो ये मेरा मित्र बन गया। कालिया नाग तो रमणक द्वीप में चला गया। प्रभु जब जमुना जी से बाहर आए तो दाऊ जी ने सर्वप्रथम गले लगाया। अब दाऊ जी ने गले क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि दाऊ जी है शेषनाग। तो महाराज कालिया नाग के जहर का कुछ प्रभाव होगा तो नाग का जहर तो नाग ही खींच सकता है। पहले स्वयं आलिंगन किया, उसके बाद भगवान सब ब्रजवासियों से मिले। रात्रि काल में वहीं रुके जमुना जी के तट पर। रात्रि काल में वृंदावन में भयंकर दावाग्नि लग गई, अग्नि जल गई, आग लग गई। तो भगवान ने सब ब्रजवासियों की आंखें बंद कराए के और पूरी अग्नि पी गई, पूरी अग्नि का पान कर गए। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ कि महाराज अग्नि का पान कैसे कर गए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अग्नि तो भगवान का मुख है। हम कुछ भी भोग लगाते हैं तो दो ही स्थान पे लगाते हैं, या तो अग्नि में या फिर ब्राह्मणों के मुख में। पुरुष सूक्त में आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। विराट स्वरूप जो भगवान है उनका मुख ब्राह्मण है।
और एक स्रोत में आता है मुखादग्निर्जायते, भगवान का जो मुख एक है वो है अग्नि, इसलिए अग्नि और ब्राह्मण ये भगवान का मुख है। प्रातः काल सकुशल सब ब्रजवासी आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब आ गई वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में भगवान जहां जहां गोचारण करने जाते हैं तो मेघ मंडल बिल्कुल धीमी धीमी फुहारों की जल की बरसात करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद में आई शरद ऋतु। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, बरसात में पानी गंदा हो जाता है, शरद ऋतु में स्वच्छ हो जाता है, कमल खिलने लगे, जलाशय स्वच्छ हो गए। तो महाराज बंसी बजाते हुए माधव कैसे लगते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने एक चित्र बनाया श्लोक के माध्यम से। ये वही श्लोक है जिसको सुनकर सुखदेव जी का चित्त खिंचा चलाया। बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसं बेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुधयो पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान मयूर का मुकुट धारण किए, गले में कर्णिका के पुष्प, हाथों में बंसी, कंधे पर पीतांबर, गोचारण करते हुए दाऊ भैया के कंधे पर हाथ रखकर संध्या काल में गाय चराते हुए वापस लौट रहे हैं और गोप ग्वाल भगवान की कीर्ति गा रहे हैं कि आज तो कन्हैया ने अगासुर मार दिया, आज कन्हैया ने बकासुर मार दिया। बड़ी सुंदर छवि है। अब महाराज शरद ऋतु के बाद में आ गया अगहन मास, मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने में वृंदावन की युवतियां भगवान को ही अपने पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता की उपासना करती हैं। प्रातःकाल 4 बजे ही जमुना जी में स्नान करती हैं और फिर माता जी का पूजन करती हैं। लेकिन उनकी पूजा में एक दोष है कि वो नग्न होकर जमुना जी में स्नान करती है। भगवान को लगा कि ये दोष भी दूर करना चाहिए, इसलिए भगवान ने स्नान करती हुई सभी ब्रजांगनाओं के वस्त्र चुराकर कदम्ब के पेड़ के ऊपर बैठ गए। जब नहाकर उन गोपियों ने अपने वस्त्र देखना चाहे तो वस्त्र दिखे ही नहीं। एक गोपी बोली, लगता है कोई वानर हमारे वस्त्र ले। दूसरी गोपी बोली, कोई वानर तो नहीं दिख रहा, परंतु वो वानराधीश दिख रहा है। वो देखो पेड़ के ऊपर कन्हैया कपड़े चुरा कर बैठे। तो सभी गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम सब आपकी दासियां हैं, आपका ये कार्य उचित नहीं है। तुरंत हमारे वस्त्र हमें लौटाओ, नहीं तो हम नंद बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान बोले कि एक तरफ तो तुम अपने आप को मेरी दासियां कह रही हो और दूसरी बात मुझे धमकी दे रही हो कि नंद बाबा से जाकर शिकायत करेंगे। कि जाओ पहले नंद बाबा से शिकायत करके आओ,
उसके बाद कपड़े दूंगा। दूसरी गोपी बोली बावरी जाएगी कैसे बिना कपड़ों के, कपड़े तो इसके पास हैं। सोई गोपियां बोली कि प्रभु हम कहीं नहीं जाएंगी, आप तो हमारे कपड़े लौटा दो। भगवान बोले कि जैसे गई थी वैसे आकर कपड़े ले जाओ, जैसे स्नान करने गई थी वैसे ही ले जाओ। गोपियां बोली प्रभु पहले आप नहीं थे, अब आप हो। तो भगवान बोले कि यही तो तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था और अभी भी हूं। गोपियां समझ गई और आकर अपने वस्त्र लिए। यानी भगवान तो कण कण में मौजूद है, ये बात गोपियों के समझ में आ गई। और भगवान ने इस प्रकार चीर हरण की लीला की। ये वस्त्र क्यों चुराए? आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा रहता है, इसी का नाम है चीर हरण लीला। तो भगवान ने वो माया का पर्दा हटाया, तो जिन गोपियों की चीर हरण हुआ, जिन गोपियों के साथ, उन्हीं गोपियों को महारास में प्रवेश किया। भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि गोपियां तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन अभी नहीं, अगली शरद पूर्णिमा के लिए। पहले चीर हरण किया, उसके बाद महारास में प्रवेश किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल खूब सारी मिठाइयां बनाना प्रारंभ कर दी। जैसे ही भगवान आए तो तुरंत मैया के पास गए और बोले मैया क्या बात है, आज सुबह से ही खूब खुशबू आ रही है पकवानों की, देखिए मेरे को थोड़ी सी चखा तो सही। तो मैया ने मना डांट कर भगा दिया कि पहले जे जे करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद मिठाई खाने को मिलेगी। भगवान बोले किसकी जे जे करेंगे? मैया बोली जाकर अपने बाबा से पूछ, मुझे तो मिठाई बनाने दे। दौड़े दौड़े कन्हैया आए बाबा के पास, बोले बाबा आज सुबह से ही मैया खूब मिठाइयां बना रही है और पूरा घर सुगंधित हो रखा है, पर मैया खाने को तो दूर चखने को भी नहीं दे रही है। ये किस बात की जे जे होगी? तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्रदेव की पूजा करते हैं। भगवान पूछते हैं किम फलम, क्या फल है इसका? किम फलम कस्य चोद्देश्य है केन वा साध्यते मखः। इसका उद्देश्य क्या है इंद्र की पूजा करने का? तो बाबा ने कहा कि देखो हम इंद्र की पूजा करते हैं, उससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और खूब बरसात करेंगे। बरसात होगी तो घास पैदा होगी, घास होगी तो हमारी गैया घास खाएगी, और जब गैया घास खाएगी तो खूब दूध देगी, हमारे फसल पैदा होगी। बरसात ही नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? तो भगवान बोले बाबा एक बात बताओ, यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? बाबा बोले हो सकता है भैया इंद्र देवता नाराज हो जाए और पानी बरसाना बंद कर दे। कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, यदि आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ब्रजवासी पूजा नहीं करें तो क्या इंद्र उन ब्रजवासियों के खेतों में ही पानी बरसाएगा? अब बाबा की खोपड़ी खराब। बोले कन्हैया भैया तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती, तू क्या चाहता है ये बता। तो कन्हैया बोलते हैं बाबा मैंने भी बड़े बड़े साधु संतों का दर्शन किया है, गाय चराते चराते खूब महात्माओं का सत्संग किया है। मेरी तो एक ही बात समझ में आती है कि कर्मणा जायते जंतु
कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणा वा विपद्यते। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान को तो तुम भंडारी समझो, जैसे भंडारी को हम सूजी दे दें, घी दे दें, चीनी दे दें तो भंडारी उसका सूजी का हलवा बना के दे देगा, हैं? अब तुम भंडारी को कुछ मत दो और भंडारी को बोलो भैया आज तो चूरमा बाटी बनाओ, तो कहां से बनेंगे? तो बाबा जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसमें लेने देने के बीच में इंद्र कहां से आ गया? महेंद्रो किम करिष्यति, ये इंद्र बीच में कहां से आ गया? बाबा बोले तो हमें क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले बाबा यहां समय हमारा प्रत्यक्ष देवता है तीन, गौ, ब्राह्मण और गोवर्धन, प्रत्यक्ष देवता है। तो हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। देखो गिरिराज गोवर्धन में कितने सुंदर सुंदर घास लगी हुई है, जिसको खाकर हमारी गौ माता तृप्त होती है। कितने सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष हैं, उसको खाकर हम लोग तृप्त होते हैं। और पानी पीने के लिए कितने सुंदर सुंदर झरने हैं। तो बाबा प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है भैया, इतने साल इंद्र की पूजा कर ली तो एक बार तेरे देवता की भी पूजा कर लेते हैं। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया कि भैया इस साल गोवर्धन की पूजा करें। कुछ सहमत हुए, कुछ असहमत हुए। होते ना एक गांव में थोड़े से लोग तो मानेंगे और थोड़े नहीं मानेंगे, कोई भी बात ले लो। तो दीपावली का दिन तो निकल गया, सहमति नहीं बनी। दूसरे दिन फिर मंत्रणा हुई कि भैया किसी न किसी देवता की तो पूजा की जाए। तो सबने सहमति दे दी, भाई इस वर्ष गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो सबने भगवान से पूछा कन्हैया तेरे देवता की पूजा में क्या क्या चाहिए? तो भगवान बोले देखो हमारे देवताओं को कोई ज्यादा रोली मोली चावल की जरूरत नहीं है, पर खाने पीने की तैयारी खूब बढ़िया की। तो सब ब्रजवासियों ने अलग अलग प्रकार की तैयारियां बनाई। 56 भोग की थाली सजाकर सब आए। सब ब्रजवासी पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, मंगोड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, इमरती, रबड़ी सब ले आए। ढेरों सारी मिठाइयां पकवानों से भरकर थाल लेकर सब गोवर्धन जी की तलहटी पर जा पहुंचा। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहाँ है तेरा देवता? बोले ये नहीं दिख रहा, ये 7 कोस का। अरे राम राम, 7 कोस का देवता, तो क्या किया जाए? तो देखो सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। तो सब ब्रजवासी जमुना जी में से कलश भर भर कर लाते और गोवर्धन जी की पर्वत पर उड़ेलते। सैकड़ों कलश ले आए, परंतु ब्रजवासी बोले भैया सैकड़ों कलश ले आए पर तेरे देवता की तो मूछ भी गीली नहीं हुई। भगवान बोले सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, मेरा देवता कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। तो सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर बोला हे गोवर्धन महाराज कुछ न कुछ प्रबंध करो। तो स्वयं मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा की धारा प्रकट हुई। सब ब्रजवासियों ने पहले तो खुद नहाए और फिर गोवर्धन जी को स्नान कराया। फिर बोले क्या पूजा करो? तो गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब मेरे देवता को भोग लगाओ। तो सब ब्रजवासियों ने अपने भोग के पदार्थ सामने रख दिए। नंद बाबा ने अपने दुपट्टा से पर्दा किया। भगवान बोले बाबा मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, मेरा देवता चौड़े में ही भोग लगाएगा। सोई महाराज
जो ही सबने भोग के लिए हाथ जोड़े तो ही गोवर्धन के शिखर पर एक रूप में तो भगवान ब्रजवासियों के साथ खड़े रहे और दूसरे रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके गोवर्धन के शिखर पर खड़े हो गए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन प्रकट होते ही कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। ओहो, सब ब्रजवासियों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। ब्रजवासी बोले कि इंद्र की पूजा करते करते पीढ़ियां बीत गई, लेकिन दारिके ने आज तक अपनी मोंडो नहीं दिखाया। और तेरा देवता बड़ा जोरदार भैया, आज पहली बार में दर्शन दे दिया और खुद कह रहा है कि भोग लाओ। जो हो गोवर्धन भगवान। तो महाराज गोवर्धन महाराज जो भोग की थालियां थी, एक बार में गोविंदाय नमो नमः पूरे थाली की थाली खा गए। मधुमंगल श्री दामा बोला कन्हैया तेरा देवता कितने दिन का भूखा है भैया, हैं? कुछ प्रसादी भी हमारे ताई छोड़ेगा कि नहीं? तो बिल्कुल छोड़ेगा। नंद बाबा बोले कन्हैया तेरे देवता की पूजा में कोई कमी तो नहीं रही? कि बाबा एक ही कमी है। क्या? कि मेरे देवता की प्रेम से 7 कोस की परिक्रमा करो। तो सब ब्रजवासी झूमते गाते परिक्रमा कर रहे हैं। हम भी यहाँ बैठे बैठे ही बड़े प्रेम से गोवर्धन भगवान की मानसिक परिक्रमा करेंगे। उसके बाद गोवर्धन महाराज अपने हैं बने हुए, उनकी सब पूजा करेंगे और फिर आरती करेंगे। आरती करके आज 7 परिक्रमा करेंगे, क्योंकि आज गोवर्धन जी का पूजन है। तो जो फल गोवर्धन जी की परिक्रमा को मिलता है वही फल आपको आज यहाँ बैठे बैठे भागवत जी की 7 परिक्रमा से मिलेगा। उसके बाद सब प्रेम से प्रसाद लेंगे गोवर्धन जी का। कल भगवान का विवाह महोत्सव है, भगवान के विवाह का महोत्सव होगा। तो आप सब उसी तैयारी से आए, विवाह की तैयारी से आए। कुछ देखो, विवाह में सबसे मूल बात है कन्यादान की। कन्यादान के बिना विवाह नहीं होता, तो आप कन्यादान के तौर पर पूरी तैयारी करके आए। तो आइए बैठे बैठे ही भगवान की परिक्रमा करते हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। ओरे नाई माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी।